हेलो साथियों, मैं आपका दोस्त शाद मोहम्मद खान, मोटिवेशनल स्पीकर, आपका चौकीदार, आपको अपनी छोटी छोटी कहानियों से मुखर कराने के लिए आता हूं, जगाने के लिए आता हूं। साथियों, आज बात की सच्चाई को आप देखिएगा। हर इंसान को अल्लाह ने किताब दी है, ईश्वर ने एक किताब दी है जिसका नाम है जिंदगी। कोई उस किताब को गौर से देखता नहीं है, और जो देखता है वो उस किताब को खोलता नहीं है, और जो खोलता है वो उसको पढ़ता नहीं है। जो पढ़ता है वो उस पर अमल नहीं करता है। मेरे दोस्त, ये एक सच्चाई है। आपके इर्द गिर्द खुद मिल जाएंगे, आपको आपके सवालों के जवाब खुद मिल जाएंगे। आप परेशानी से घिरे हैं, आपको हल भी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप लगातार परेशानियों से, ऊपर वाला अपने बच्चों से, अपने बंदों से 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है, तो वो आपको परेशान कैसे देखेगा? लेकिन शर्त यह है कि आप में भी जद्दोजहद करने की सलाहियत होनी चाहिए। जिंदगी आप यहां से सीखेंगे, एक सीख। मेरे दोस्त, ये सच्चाई है। जबान और दांत, जबान आप बन जाइए, लोच, नरम, चलना। आपको मालूम होना चाहिए जबान जो है रेस्ट कहां करती है? नीचे नहीं रेस्ट करती है। जब आप सो भी जाते हैं तो ऊपर की तरफ, यानी कि बेड के ऊपर नहीं सोती है। यूं समझ लीजिए कि शरिया पे नहीं सोती है, ऊपर की तरफ सोती है। और दांत सख्त, नफरत, तनाव, कठोरता, ये दुनिया है। इस जबान को, इन दांतों से कितनी मोहब्बत होती है। अगर कोई चीज आपके दांत में चुभ जाए, ये जबान बार बार वहीं लगेगी। जब तक निकलवा नहीं देगी तब तक ये जबान चैन से नहीं बैठेगी। और इन दांतों को कितनी नफरत है जबान से कि भूले से अगर जबान दांतों के बीच में आ जाती है तो बिना काटे छोड़ते नहीं है, बिना तकलीफ दिए छोड़ते नहीं है। ये समझ लीजिए, दांत ये दुनिया है, जबान आप हैं। आपको कैसे चलना है इसकी सलाहियत आपको होना चाहिए। और मेरे दोस्त, जबान आपके अंतिम क्षण तक कायम रहेगी। मृत्यु के उस क्षण पे भी पहुंचेंगे तो कायम रहेगी। इसी से लास्ट टाइम पर आप कलमा पढ़ते हैं, इसी जबान से लास्ट टाइम आप राम का नाम लेते हैं, राम नाम जपते हैं। लेकिन मेरे दोस्त, दांत अपनी सख्ती की वजह से आखिरी वक्त तक आपके साथ कायम नहीं रहते, वो टूटकर फना हो जाते हैं, गिर जाते हैं। यह है जीवन की सच्चाई, दांत और जबान। अब मैं आता हूं अपनी एक कहानी के ऊपर कि मेरे दोस्त, दुनिया में हर आदमी कामयाब होना चाहता है,
आप भी चाहते हैं, मैं भी चाहता हूं, दुनिया का हर आदमी कामयाब होना चाहते हैं। लेकिन कामयाबी के लिए आप दांव पे क्या लगाओगे? कामयाबी की कीमत चुकाना पड़ती है। आप दांव पे क्या लगाओगे? अपना वक्त लगाओगे, या अपनी ताकत लगाओगे, या अपना दिमाग लगाओगे? क्या लगाओगे? मेरे दोस्त, अगर किसी से आप कह दीजिए, कोई भी हो, XYZ, एक अपने दोस्त से कह दीजिए कि जरा 500 मीटर भागो, भाग के दिखाओ, वो बेसाख्ता कहेगा बेवकूफ हो गया है जो। 500 मीटर क्यों भागूं, क्यों एनर्जी वेस्ट करूं, क्यों? लेकिन अगर उसके पीछे 4 कुत्ते लग जाएं तो 500 मीटर नहीं, 5 किलोमीटर भागेगा वो। क्यों? यहां जिंदगी दांव पे लगी है। जो फिट उसको गिफ्ट। भाई, ये जीवन है। दांव पे क्या लगाओगे? कामयाबी की कीमत चुकानी पड़ती है मेरे दोस्त। जब जिंदगी इम्तिहान लेती है, जिंदगी जब इम्तिहान लेती है तो खून के आंसू रुला देती है, लेकिन जब नतीजा देती है तो जिंदगियां संवार देती है। मेरे दोस्त, आप अपनी ताकत को पहचानिए। आप दांव पे क्या लगाएंगे? याद होगा, एक नवाजुद्दीन सिद्दीकी की पिक्चर थी, वो दशरथ माझी वाली। उसकी बीवी प्रेग्नेंट होती है, वो ले जा रहा होता है, रास्ते में पहाड़ आ जाता है, उसकी बीवी बीच रास्ते में उसको छोड़ के चली जाती है। वो वहां से प्रण करता है कि मैं इस पहाड़ को तोड़ दूंगा। उसके सामने लक्ष्य था। उसने 22 साल लगा दीजिए, लेकिन उस पहाड़ को रेजा रेजा तोड़कर उसने सड़क बना दी। उसको राष्ट्रपति अवार्ड मिला। उसके सामने टारगेट था, लक्ष्य था। आपके सामने भी है। आप ढूंढिए, तलाश कीजिए, आपको मिल जाएगा मेरे दोस्त। ये जिंदगी है। जिंदगी बेमकसद बेमायने घुमाने से कुछ नहीं होता। आप अक्सर लोग कहते हैं कि मैं मेहनत करता हूं, मेरे दोस्त कमेंट पास करते हैं, मेरे दोस्त मुझके ऊपर कटाक्ष करते हैं। आप अपनी प्रतिष्ठा दांव पे लगा देते हैं। और ये भौंकने वाले कुत्ते जो कमेंट वे में बात करते हैं, इनका कोई वजूद नहीं होता है। ये खोखले लोग हैं मेरे दोस्त। इनकी बातों पे हमको ध्यान नहीं देना है, चलना है। साथियों, एक स्टोरी मैं चाह रहा था आपको बताना, लेकिन वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी। मैं बड़ी नहीं करना चाहता हूं। एक मुख्तसर सी आपको कहानियां बता दी और इसी से मैं आपको मुखर करना चाहता हूं। इसी से आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदलेगी। बहरहाल, एक छोटी सी बात आपको बता दूं मेरे दोस्त। जो जानवर, इंसान तेज चलने की सलाहियत है, उसकी जिंदगी कम है। शेर की जिंदगी 60, 65, 70 साल बस। कछुआ बहुत धीरे चलता है, उसकी जिंदगी 400 साल, 500 साल, 800 साल तक के कछुए देखे गए, हजार साल तक के कछुए देखे गए, जहां तक मैं जानता हूं। एक कछुआ पड़ा होगा, शेर आ जाए, उसका स्कल इतना हार्ड होता है कि उसको तोड़ नहीं सकता। शेर आ गया मारने के लिए, कछुए ने अपने हाथ पैर अंदर किए, गर्दन अंदर की, बैठ गया। वो 6 महीने ऐसे ही रह सकता है। शेर इधर उधर मुंह मारेगा, उसको कहेगा दफा करो यार, दूसरा ढूंढो शिकार। कछुए के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो 6 महीने ऐसे ही पड़ा रहेगा, साल भर ऐसे ही पड़ा रहेगा, क्योंकि उसकी रफ्तार में थमाव है, रुकाव है, धीरे चलती है। लेकिन
आपकी जिंदगी तेज है, आपकी उम्र कम है, तो आपको इस उम्र में ही शेर की सी तेजी के साथ काम करना है, शिकार भी करना है, टारगेट भी बनाना है, दूसरों का भी पेट भरना है, अपना भी पेट भरना है। कछुआ जिसकी चाल बहुत कमजोर होती है, बहुत धीरे चलता है, उसकी जिंदगी भी बहुत ज्यादा है। तो ये ईश्वर की प्रकृति के नियम हैं, हमको इसी से सीखना चाहिए कि हमको तेज चलकर अपने टारगेट को अचीव करना है, हमको कुछ हासिल करना है जिंदगी में। मेरे दोस्त, बहुत लंबी हो जाएगी, मैं यहां से विराम दूंगा और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ जुड़ूंगा, फिर एक छोटी छोटी सी कहानियों के साथ आपको मुखर कराने के लिए। आपका ये चौकीदार बहुत मोहब्बतों के साथ। मेरे दोस्त, आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।